हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने किया था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस एंड नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग्स। अकाउंटिंग 5 टाइप की होती हैं। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग आते हैं। इन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग तो कहते ही हैं, पर इन्हें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, in financial accounting, we record the business transaction in a systematic manner to ascertain the profit or loss the accounting period by preparing a profit or loss account and the present the financial position of the business by preparing a balance sheet. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें उन्हें एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है और उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसका पता लगाना है, जिसके लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं और उस बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका पता लगाने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। और यह सब पता लगाने के बाद एक इंफॉर्मेशन को उसके बाद इसको पता लगाने के बाद इस इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की करते हैं जो मैनेजमेंट और अलग अलग पार्टीज द्वारा रिक्वायर्ड होती है। इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इन एन इंडस्ट्री दैट हैज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज and cost to manage. It is a type of accounting used internally assess a company's operation. कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा हो। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ऑफ मैनेज करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू कंपनी या उस फर्म के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको इंटरनली असेस किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है, उसमें कितनी लेबर जो है उसको उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस जो दी जा रही है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। इसके अलावा जितने भी अलग अलग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का पता चलता है इसी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। इसी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर ही पता चलता है कि अननेसेसरी कॉस्ट क्या आ रही है और उसे रोका जा सकता है और उस पर कंट्रोलिंग भी की जा सकती है। इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और उसकी पर यूनिट कॉस्ट का पता लगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग is to present the accounting information in such a way as to assist the management in planning and controlling the operations of business. इसमें क्या क्या आता है? रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस यह है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिली हो या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से मिली हो, इसके आउटपुट को इस तरह से मैनेज करना कि मैनेजमेंट उन ऑपरेशंस के प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हैंडल कर सके। और
जो उसके डिसीजंस है वो लेने में और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने में उसकी क्या करे, हेल्प हो सके। इसके अकाउंटेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स को यूज़ करके उस अकाउंटिंग डाटा को और यूज़फुल बनाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है tax accounting, the branch of accounting which used for tax purpose is called tax accounting. Income tax and GST are computed on the basis of this accounting. Tax accounting also analyze tax related business decisions and any other issues related to taxes. अकाउंटिंग की वो ब्रांच जो टैक्स पर्पस के लिए यूज़ की जाती है वो क्या कहलाती है, टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। यानी कि टैक्स अकाउंटिंग वह अकाउंटिंग है जो कैलकुलेशंस के लिए की जाती है। इस अकाउंटिंग के बेसिस पर इनकम टैक्स और जीएसटी की कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशन की जाती है। टैक्स अकाउंटिंग में जितने भी टैक्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर उसके जो भी टैक्स के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सोशल अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉमनली टर्म्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द contribution of a business of the society. सोशल अकाउंटिंग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इसमें बिजनेस के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं जिनसे हमें बिजनेस मिल रहा है वह हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है। इसमें यह आइडेंटिफाई करना कि सोसाइटी की नीड क्या है, उसे मेज़र करना, कम्युनिकेट करना और उनसे फीडबैक लेना, यह सब इंक्लूड होता है। इसमें उस कॉस्ट की अकाउंटिंग की जाती है जो सोसाइटी की नीड के लिए कंट्रीब्यूट की जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और हाँ, आगे के आगे शेयर कर देना ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी इसको ईजिली पढ़ सके। सो स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।